आज की कहानी किसी जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन इसके तार जुड़े हैं हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिक्स से। ये एक ऐसी कथित साजिश की कहानी है जो सोर्सेस पर आधारित है, और ये दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच चल रही एक सीक्रेट लड़ाई पर रोशनी डालती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अजीब घटना से। एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दो बड़े ग्लोबल नेताओं के बीच गाड़ियों की अदला बदली। क्या यह महज एक डिप्लोमेटिक जेस्चर था, या फिर किसी बहुत बड़े जानलेवा खतरे का इशारा? तो चलिए तारीख पर चलते हैं। 1 सितंबर 2025। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी कहानी की नींव रखी, और उस दिन जो हुआ वो किसी भी नॉर्मल प्रोटोकॉल से कोसों दूर था। देखिए, यहां हर एक कदम नॉर्मल प्रोटोकॉल से बिल्कुल अलग था। प्रधानमंत्री मोदी अपनी तय गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अचानक उनका रास्ता बदल दिया जाता है। वो बैठते हैं राष्ट्रपति पुतिन की लिमोजीन में। फिर वो गाड़ी 10 मिनट तक अपनी जगह से हिलती तक नहीं। और तो और, वेन्यू पर पहुंचने के बाद भी दोनों नेता लगभग 45 मिनट तक उस बंद गाड़ी के अंदर ही बैठे रहते हैं। सवाल यह है कि आखिर उस गाड़ी के अंदर चल क्या रहा था? उस अजीब बर्ताव की वजह वो बहुत जल्द सामने आई, और वो वजह थी एक जानलेवा खतरा। अब कहानी का रुख उस खुलासे की तरफ मुड़ता है जो उस बंद लिमोजीन के दरवाजों के पीछे हुआ। सोर्सेस के मुताबिक बंद गाड़ी के अंदर राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को ये सीधी सीधी चेतावनी दी। ये कोई दोस्ती का दिखावा नहीं था, बल्कि एक आने वाले खतरे की साफ साफ सूचना थी। खतरा जो बिल्कुल सिर पर मंडरा रहा था। और ये सिर्फ कोई शक या अंदाजा नहीं था। कहानी के अनुसार ये एक कंफर्म्ड हाई लेवल साजिश थी। उसी लिमोजीन के अंदर से एक एन्क्रिप्टेड लाइन सीधे भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को लगाई गई, और संदेश बिल्कुल साफ था। एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका है। तो हर साजिश के पीछे कोई ना कोई तो होता है ना? अब कहानी का रुख उस शख्स की तरफ मुड़ता है जो कथित तौर पर इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड था। और ये खतरा शुरू हुआ था ढाका से। मिलिए टेरेंस से। ऊपर से देखने पर वो एक अमेरिकी बिजनेसमैन है जो ढाका के एक 5 स्टार होटल में ठहरा है। लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही थी। उसका असली मकसद बिजनेस नहीं, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देना था। टेरेंस अपने साथ जो 3 बड़े सूटकेस लाया था, उनमें कोई बिजनेस के सैंपल नहीं थे। नहीं, उनमें था एक पूरे ऑपरेशन का साजो सामान, हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस और खुफिया ब्लूप्रिंट्स। मतलब साफ था, ये कोई बिजनेस ट्रिप नहीं थी, ये एक मिशन था। और इस साजिश का सबसे खतरनाक हिस्सा जानते हैं क्या था? इसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इल्जाम किसी और पर आए। एक ऐसा हमला जो देखने में किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का काम लगे, लेकिन जिसके पीछे दिमाग किसी और का हो। एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसमें बाद में साफ साफ इनकार करने की पूरी गुंजाइश हो। तो जब साजिश इतनी बड़ी हो, तो जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही जबरदस्त होनी चाहिए। अब बात करते हैं उस काउंटर ऑपरेशन की, जिसने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया। ये कहानी है दो देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों के एक असाधारण सहयोग की। इस साजिश को नाकाम करने के लिए एक ऐसा गठबंधन बना जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस एसवीआर। कहानी के मुताबिक एसवीआर ने कुछ संदिग्ध एन्क्रिप्टेड रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंटरसेप्ट किया और ये जानकारी फौरन भारत के साथ शेयर की। और बस यहीं से जवाबी कार्रवाई का मास्टर प्लान बनना शुरू हुआ। अब देखिए, प्लान बहुत सीधा था, लेकिन कमाल का था। हिट स्क्वाड से सीधे भिड़ने के बजाय उन्होंने उस दिमाग को ही निशाना बनाया जो उन्हें चला रहा था। यानी अगर कमांडर का कनेक्शन ही काट दिया जाए तो पूरा ऑपरेशन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। तो टारगेट था टेरेंस। और इस जवाबी कार्रवाई का अंत उतना ही खामोश था जितनी खामोशी से यह साजिश रची गई थी। कहानी के मुताबिक टेरेंस को उसके ही ड्रिंक में एक केमिकल मिलाकर न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद कथित तौर पर अमेरिकी दूतावास की एक टीम ने आकर बॉडी और सारे सबूत अपने कब्जे में ले लिए, और टेरेंस के अस्तित्व के हर डिजिटल निशान को हमेशा के लिए मिटा दिया गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। ऑपरेशन तो खत्म हो गया, पर कहानी अभी बाकी थी। प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस लौटे और एक पब्लिक मंच से उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके कई गहरे मतलब निकाले गए। सोर्सेस के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने एक पब्लिक समिट में ये रहस्यमयी सवाल पूछा। जरा इस लाइन का वजन समझिए। एक देश का प्रधानमंत्री भरी सभा में ये इशारा कर रहा है कि उसका जिंदा लौट आना ही अपने आप में एक जीत है। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये एक बहुत गहरा संदेश था।
और ये सिर्फ शब्द नहीं थे। इस बयान के ठीक बाद प्रधानमंत्री मोदी के कई बड़े इंटरनेशनल दौरे अचानक रद्द कर दिए गए। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, गाजा पीस समिट, आसियान समिट, ये सभी बहुत बड़े मंच थे। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सिक्योरिटी थ्रेट इतना बड़ा था कि कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता था? पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक अकेली घटना थी या फिर यह एक बहुत बड़ी गहरी साजिश का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा था? यहीं पर सोर्स एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल थ्योरी सामने रखता है। इसे रिंग ऑफ फायर थ्योरी का नाम दिया गया है और इसके मुताबिक ये कथित हत्या की साजिश तो सिर्फ एक मोहरा थी। असली खेल था भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में अस्थिरता पैदा करके उसे रणनीतिक रूप से घेरना और कमजोर करना। और इस थियरी को कह सकते हैं कि और हवा मिलती है भारतीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस बयान से। एक केंद्रीय मंत्री का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना कोई छोटी बात नहीं है। ये बयान इस पूरी कहानी को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर करता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या ये एक असली भू राजनीतिक साजिश का पर्दाफाश है या फिर एक बहुत ही अच्छी तरह से बुनी गई कहानी? जो भी कहानी ये सोर्स बताता है वो हमें ये सोचने पर ज़रूर मजबूर करती है कि क्या पर्दे के पीछे वाकई ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो दुनिया का नक्शा बदलने की कोशिश में लगी हैं। फैसला आपका है।